ओम। आज यह कक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए लगाई गई है। जो छात्र व्याकरण विषय ना लेकर साहित्य आदि विषय लेकर शास्त्री प्रथम वर्ष में पढ़ रहे हैं, उन छात्रों के लिए अनिवार्य प्रथम पत्र में लघु सिद्धांत पाठ्य पुस्तक निर्धारित है, जिसका संधि, समास और कारक प्रकरण विशेष रूप से पढ़ना है। अभी हम लोग संधि प्रकरण का पाठ पढ़ रहे हैं, जिसमें हल संधि पर विचार किया जा रहा है। इसी क्रम में आज हम लोग उपस्थित हुए हैं। आज जो सूत्र पढ़ना है उस सूत्र पर विचार करें। आज का सूत्र है झायो हो अन्यतरस्याम। इस सूत्र का अर्थ है झायः परस्य हस्य वा पुरुषवर्णः। झय से परे हकार के स्थान में विकल्प से पूर्व सवर्ण हो जाता है। परसवर्ण और पूर्ण सवर्ण, तो यहाँ पूर्व सवर्ण हो जाता है। ह के स्थान में यह विचार करना है। उदाहरण है वाक जोर हरि। वाक जोर हरि। सबसे पहले वाक में जो क है वह क झल प्रत्याहार में आता है, इसलिए उस झल के स्थान में झलाम जसवंते से जस आदेश कर देते हैं। झलाम जसवंते, झलों के स्थान में जस होता है, झस पर पदांत में, तो झलों के स्थान में जस आदेश होता है। तो झल है, झल के स्थान में जस आदेश हो जाएगा, तो वाग हरि बन जाएगा। वाग हरि। अब इस स्थिति में यह सूत्र उपस्थित होता है और कहता है झयः परस्य हस्य वा पुरुष वर्णः। झय से परे हकार को पुरुष वर्ण होता है। अब झय प्रत्याहार में ग आता है, उसके स्थान में झय प्रत्याहार में ग का पाठ है, उससे परे हकार है, उस हकार के स्थान में पूर्व सवर्ण होगा। पूर्व सवर्ण के मतलब पूर्व के समान वर्ण होना है। तो पूर्व में वाग जोर हरि है, तो पूर्व में ह से पूर्व में ग वर्ण है। अब यहाँ पूर्व वाला वर्ण नहीं होना है, पूर्व के समान वर्ण होना है। कौन सा वर्ण होगा? तो मैं आपको पहले बतला देता हूँ। यहाँ पुस्तक में लिखा गया है नादस्य घोषस्य संवारस्य महाप्राणस्य हस्य तादृशो वर्ग चतुर्थः। पूर्व में जो वर्ण है ग अर्थात कवर्ग, उस कवर्ग में से कौन सा वर्ण होगा यह विचार करना है ह के स्थान में। तो ह का जो अत्यंत सन्निधि होगा, अंतरतम होगा, वही वर्ण होगा। तो ह का कवर्ग का जो 5 वर्ण है, इन 5 वर्णों में ह का अत्यंत सन्निधि वर्ण, अंतरतम वर्ण घ होता है। अब आप कहेंगे कि घ क्यों होता है?
का अंतरतम कवर्ग का क क्यों नहीं होता है, ख क्यों नहीं होता है, ग क्यों नहीं होता है, ग क्यों नहीं होता है, घ ही क्यों होता है? इस पर विचार करने के लिए हम थोड़ा बाह्य प्रयत्न की ओर बढ़ते हैं। बाह्य प्रयत्न में आप देखेंगे ह का हसा संवारणादा घोषाश्च, हस प्रत्याहार में आने के नाते संवारणाद घोष प्रयत्न होता है ह का। और कवर्ग में कौन कौन वर्ण आया है हस प्रत्याहार में, ये विचार करना है। तो हस प्रत्याहार में प्रथम और द्वितीय नहीं आए हैं। हस जब गडदस, उसके बाद ख फ छ ठ थ चट तौ कपय, यह रहता है। अर्थात कवर्ग का दो वर्ण छोड़ करके ग घ और अंग, ये तीन वर्ण, और ह संवारनाद घोष कहलाता है। तो संवारनाद घोष में ह ग घ और अंग आता है। अब पुनः कह सकते हैं तब ह के स्थान में घ ही क्यों, ग भी तो है, अंग भी तो है संवारनाद घोष में। संवारनाद घोष में जब ग घ और अंग भी है तो ह के स्थान में ग क्यों नहीं, अंग क्यों नहीं, घ क्यों नहीं? तो पुनः बाह्य प्रयत्न में ही महाप्राण प्रयत्न को मिलाएंगे। वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ सलश्च महाप्राणा, वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण और सल प्रत्याहार में आने वाला वर्ण महाप्राण प्रयत्न कहलाता है। तो सल प्रत्याहार में ह आता है, स ह, और वर्ग का दूसरा चौथा। तो कवर्ग का तो तीन ही वर्ण यहाँ था, ग घ अंग, तो उसमें से दूसरा चौथा आएगा, तीसरा नहीं आएगा, पांचवा नहीं आएगा, ख और घ आएगा। तो देखिए महाप्राण प्रयत्न में ह के साथ घ है, और संवारनाद घोष में भी ह के साथ घ है, इसलिए अंतरतम तो ह का घ ही हुआ। क्योंकि दोनों जगह महाप्राण में भी और संवारनाद घोष में भी ह का साथ देने वाला घ ही रहता है। इसलिए घ का अंतरतम होने के कारण कवर्ग का, अर्थात ग कवर्ग में आता है, क कवर्ग में आता है, तो उसका अंतरतम वर्ण घ हो गया। इस तरह से वाग हरि जो था ह के स्थान में घ हो गया, वाग घरी बन गया। ह के स्थान में घ हो करके तो वाग घरी बन गया। यह कार्य विकल्प से होता है। अगर घ नहीं होगा तो वाग हरि यह होगा। जस तो यहाँ होना ही है, झल के स्थान में जस होगा, झलाम जसवंते से, तो बाग हरि भी होगा और बाग घरी भी होगा। इसी सूत्र का उदाहरण है तत् जोड़ हित तद्धित, वहाँ भी अंतरतम के कारण ही ह के स्थान में ध हुआ है, क्योंकि चौथा होना है। सामान्य रूप से ऐसा समझें, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद अगर ह आता हो तो ह आता हो, तब ह के स्थान में पूर्व वर्ग का चौथा वर्ण हो जाएगा। तो त का चौथा क्या होता है, त थ द ध, और प्रथम वर्ण के स्थान में तृतीय वर्ण हो जाएगा। तो तृतीय वर्ण क्या होता है, त थ द,
तो त के स्थान में द हो गया, तत्ताधित बन गया। अच जोर ह्रस्व, वहाँ भी ह के स्थान में पूर्व का चौथा झ हो जाता है, और प्रथम के स्थान में च के स्थान में ज होता है, अझ्रस्व होता है। अच हल, अझल होगा, अझलो बनेगा, ना झलो। अप जोर हार, अब भार बनेगा। इस तरह से सामान्य रूप से समझ लेना चाहिए। किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद अगर ह आता हो तो ह के स्थान में पूर्व वर्ग का चौथा वर्ण और प्रथम वर्ण के स्थान में उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। इस तरह से यह जो है पूर्व सवर्ण संधि, यानी पूर्व के समान वर्ण होना, पूर्व वर्ण ही नहीं होना, पूर्व के समान वर्ण होना पूर्व सवर्ण संधि कहलाता है। और पूर्व सवर्ण संधि के तहत तद्धित, उद्धरण, उद्धार आदि शब्द सिद्ध होते हैं। इसको विशेष रूप से समझना चाहिए। यह विशेष प्रकार से प्रयोग में आता है। हल संधि के अंदर हम लोग इसको समझते हैं। शेष अगले पाठ में। ओ